हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। हम आज बात कर रहे थे परावर्तन और अपवर्तन, जिसके अंतर्गत हमने अपवर्तन और परावर्तन के नियमों और उन पर आधारित घटनाओं के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं गोलीय लेंस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? गोलीय लेंस के बारे में। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस के अंदर फोकस बिंदु, वक्रता, केंद्र और इनके अंदर जो महत्वपूर्ण बिंदु उनके बारे में चर्चा करेंगे। और इनके अंदर जो अवतल जो लेंस और उत्तल लेंस है, इनमें प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पर होता है, उनके बारे में भी आज अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं लेंस। देखिए, लेंस क्या होता है? लेंस किसी भी पदार्थ के पारदर्शी टुकड़े, क्या है? पारदर्शी टुकड़े क्या होते हैं? लेंस होते हैं। देखिए, लेंस नॉर्मल से अपन जैसे आँख के अंदर क्या पाया जाता है? लेंस पाया जाता है। आँख के ऊपर होता है चश्मा, उस चश्मे के अंदर क्या होता है? लेंस होता है। तो अपन एक लेंस की पर्टिकुलर परिभाषा इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हम प्रकाश की किरणों को फोकसित करने के लिए ऐसे पारदर्शक पदार्थ का प्रयोग करते हैं जिनके पृष्ठ क्या होते हैं? वक्र होते हैं। जिनके एक या दो पृष्ठ क्या हो सकते हैं? वक्र हो सकते हैं। वक्र का मतलब एक पृष्ठ या दोनों पृष्ठ कैसे हो सकते हैं? गोलीय हो सकते हैं। देखिए, या तो इनका एक पृष्ठ गोलीय होगा या दोनों पृष्ठ गोलीय होंगे, या इस प्रकार भी वक्रित या वक्र हो सकते हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। देखिए, ये हमारा कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। और ये हमारा कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। ये अपन उत्तल लेंस के प्रकार के बारे में आगे बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं उत्तल लेंस के बारे में कि उत्तल लेंस क्या होता है, क्या इसकी पहचान है और इनमें बनने वाले प्रतिबिंब। ध्यान दीजिए, उत्तल लेंस ऐसे लेंस जिनके किनारे कैसे होते हैं? पतले, लेकिन बीच वाला भाग है वो कैसा होता है? मोटा होता है, या उभरा हुआ अपन कह सकते हैं। ऐसा लेंस जिनके किनारे पतले और बीच का भाग है वो उभरा हुआ या मोटा होता है, उसे अपन कौन सा लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। इसी प्रकार देखिए, अवतल लेंस के अंदर क्या होता है? जो बीच का भाग होता है वो कैसा होता है? पतला या संकरा, और जो किनारे होते हैं वो किनारे कैसे होते हैं? मोटे होते हैं। अर्थात एक ऐसा लेंस जिसके किनारे मोटे और बीच में से पतला, वो क्या कहलाता है? अवतल लेंस कहलाता है। देखिए दोस्तों, जो उत्तल लेंस है वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। और उसी प्रकार अवतल लेंस भी तीन प्रकार के होते हैं। तो अपन इनमें बात करते हैं, ये इनके तीन प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए, उत्तल लेंस एक तो अपने पास में हो गया यह लेंस। दूसरा, एक ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल हो, दूसरा पृष्ठ गोलीय हो। लेकिन तीसरी स्थिति के अंदर ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ तो गोलीय और दूसरा पृष्ठ कैसा होता है? दूसरा भी कैसा होता है? वक्रित होता है। अब ध्यान देखिए, अपन इनका नाम देते हैं। ऐसा लेंस जिनके दोनों पृष्ठ कैसे होते हैं? उत्तल होते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? उभयोतल। क्या कहते हैं? उभयोतल। अर्थात ऐसा लेंस जिनके दोनों पृष्ठ कैसे होते हैं? उभरे हुए होते हैं, उत्तल होते हैं, उसे अपन कहते हैं उभयोतल लेंस। दूसरी स्थिति के अंदर ऐसा लेंस जिनका एक पृष्ठ क्या है? समतल। यह पृष्ठ तो कैसा है? समतल, लेकिन जो दूसरा पृष्ठ है यह है उत्तल। कौन सा पृष्ठ है? उत्तल पृष्ठ है। तो इस प्रकार के दर्पण को, इस प्रकार के लेंस को अपन क्या कहेंगे? समतलो उत्तल। क्या कहेंगे? समतलो उत्तल लेंस। किस प्रकार का लेंस है अपने पास में? समतलो उत्तल लेंस। और तीसरा ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ तो अवतल है, दूसरा पृष्ठ कैसा है? उत्तल है। एक अवतल, दूसरा उत्तल। तो इस प्रकार के लेंस को अपन क्या कहेंगे? अवतलोत्तल। क्या कहेंगे? अवतलोत्तल लेंस। अर्थात एक पृष्ठ अवतल, दूसरा पृष्ठ कैसा है? उत्तल। यह अपना हो जाएगा अवतल, और यह पृष्ठ उभरा हुआ है तो कैसा है? उत्तल पृष्ठ है। तो इसी प्रकार अवतल लेंस को भी कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तीन भागों में। देखते हैं इसमें किस प्रकार के लेंस है। ध्यान दीजिए, बात करते हैं अवतल लेंस के बारे में। ऐसा लेंस जिनके दोनों पृष्ठ कैसे हैं?
अवतल है, दोनों पृष्ठ कैसे हैं, अवतल है, उसे अपन क्या कहते हैं, उभयावतल। क्या कहते हैं, उभयावतल लेंस। दूसरी बात, ऐसा लेंस जिनका एक पृष्ठ तो समतल हो और दूसरा पृष्ठ अवतल हो। तो देखिए ये एक पृष्ठ तो समतल है और दूसरा पृष्ठ इसका कैसा है, अवतल है। तो ऐसा लेंस हमारा क्या कहलाएगा, समतलावतल लेंस। क्या कहलाएगा, समतलावतल लेंस। देखिए तीसरी स्थिति के अंदर, तीसरी स्थिति में क्या होता है, ऐसा लेंस जिनका एक भाग उत्तल और एक भाग अवतल, एक भाग उत्तल और एक भाग अवतल, और उस प्रकार के लेंस को अपन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्तलावतल। क्या कहते हैं, उत्तलावतल लेंस। तो ये अपने पास में क्या है, तीनों ही लेंस है। अवतल लेंस जिसका दोनों पृष्ठ अवतल हो, उभयावतल लेंस। एक पृष्ठ समतल, एक पृष्ठ अवतल, उसे अपन क्या कहते हैं, समतलावतल लेंस। और तीसरी स्थिति के अंदर एक पृष्ठ अवतल, दूसरी पृष्ठ कैसी हो, उत्तल हो, उभरी हुई, एक अंदर धंसी हुई, तो उसे अपन क्या कहते हैं, उत्तलावतल लेंस। तो ये तो अपने पास में होगी तीनों लेंस, दोनों लेंसों के प्रकार। आगे अपन बात करते हैं इसके अंदर फोकस बिंदु कहाँ पर होता है, वक्रता केंद्र इसका क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र कहाँ पर होता है, उनके बारे में बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस के अंदर वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु और प्रकाशिक केंद्र के बारे में। देखिए सबसे पहले बात करते हैं वक्रता केंद्र, जिसे अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से। ध्यान दीजिए यह मेरे पास में क्या है, एक प्रकार का लेंस है। कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। क्यों, क्योंकि दोनों पृष्ठ कैसे हुए हैं, उभरे हुए हैं, किनारे पतले, बीच में से मोटा, उत्तल लेंस। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं क्या करूं, इनको एक गोला मान लूं, इनको एक क्या मानूं, गोला मानूं, और ये दूसरे पृष्ठ का गोला, गोल तो नहीं बना, लेकिन अपन को सपोज मानना है कि ये गोला है और इस गोले के एक भाग को काट दिया जाए तो अपना एक लेंस का निर्माण होता है, वो लेंस है अपना उत्तल लेंस। अब ध्यान दीजिए इसके अंदर इस गोले का केंद्रीय बिंदु, ये माना कि इस गोले का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है, अपना वक्रता केंद्र, और इस गोले का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। अर्थात अगर अपन एक लेंस को संपूर्ण गोले का भाग माने, उस गोले का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। अब ध्यान दीजिए गोले कितने अपने पास में, दो गोले, अर्थात दो पृष्ठ होंगे तो वक्रता केंद्र भी कितने होंगे, दो होंगे। तो अपन दर्शाएंगे C1 और C2 से। अब अपन को क्या देखना है, इसके अंदर जो ये जो बीच का बिंदु है ये क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र। क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र। इसी प्रकार अगर हम बात करें अवतल दर्पण, अवतल लेंस के अंदर, तो देखिए इसमें भी ये दो गोले अपन मान सकते हैं इनको, और इन गोलों का बीच का भाग क्या हो जाएगा अपने पास में, C1 और C2। अर्थात इन दो गोलों के जो केंद्रीय बिंदु वो क्या कहलाएंगे, वक्रता केंद्र। क्या कहलाएंगे, वक्रता केंद्र। ध्यान दीजिए दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा प्रकाशिक केंद्र है यह एक लेंस है, और इस लेंस के अंदर प्रकाशिक केंद्र कहाँ पर स्थित होता है, मुख्य अक्ष के ऊपर। कहाँ पर स्थित होता है, मुख्य अक्ष के ऊपर। तो यह है अपना प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र की विशेषता यह होती है, अगर कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है तो वो अपवर्तन के पश्चात सीधी गुजर जाती है। क्या होता है, अपवर्तन के पश्चात इस किरण की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो वो एक ही स्थिति है। वो कौन सी स्थिति है, जब वो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र O से गुजरती है तभी वो अपवर्तन के पश्चात सीधी गुजर जाती है, उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो वो बिंदु अपना क्या कहलाएगा, प्रकाशिक केंद्र। और जिसे अपन दर्शाते हैं O से, जिसे अपन किससे दर्शाते हैं, O से। और ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों में होता है। आगे देखिए अपन बात करते हैं फोकस बिंदु के बारे में। किसके बात करते हैं, फोकस बिंदु, जिसे अपन दर्शाते हैं
एफ से। किससे दर्शाते हैं? एफ से। देखिए यह अपने पास क्या है? एक लेंस है। क्या है? लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। किनारे पतले, बीच में से मोटा। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। ध्यान दीजिए क्या होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के अंदर जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो उत्तल लेंस क्या करता है? सभी प्रकाश किरणों को एक जगह फोकसित करने का कार्य करता है। तो जहाँ पर या जिस बिंदु पर यह किरणें फोकसित होती है या एक जगह मिलती है वह बिंदु अपना क्या कहलाता है? फोकस बिंदु। क्या कहलाता है? फोकस बिंदु। तो ये हो गया अपना फोकस बिंदु। ध्यान दीजिए F1 और F2 का निर्धारण अपन किस साइड से करेंगे, किस एंगल से करेंगे? देखिए F1 अपना क्या होता है? जहाँ से या जिस साइड से प्रकाश की किरणों को आपतित किया जाता है वो भाग होगा अपना F1। और जिस 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 तरफ प्रकाश की किरणें अपवर्तित होती है वो भाग अपना क्या कहलाएगा? F2। क्या कहलाएगा? F2। तो प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या जिस बिंदु पर मिलती है वो बिंदु अपना क्या कहलाता है? फोकस बिंदु। अगर अपन बात करें अवतल लेंस की, किसकी बात करें? अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस क्या करता है? किरणों को फैला देता है। अवतल लेंस किरणों को फैला देता है, एक जगह केंद्रित नहीं करता है। तो ये देखिए किरणें आई, इन किरणों को इसने क्या कर दिया? फैला दिया। तो अगर इन्हीं किरणों को अपन पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को अपन क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। अर्थात अपन को ऐसा लगता है कि ये किरणें फोकस बिंदु से ही निकल रही है। क्या लगता है अपन को? ये किरणें फोकस बिंदु से निकल रही है। तो यह किरणें पीछे की ओर बढ़ाने पर जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे अपन कहते हैं फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये तो होगी इनके बारे में नॉर्मल सी जानकारी। उत्तल लेंस हमेशा किरणों को एक जगह केंद्रित करता है। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक जगह फोकसित करता है, केंद्रित करता है, इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस को, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को एक जगह फोकसित करता है, एक जगह केंद्रित करता है, इसलिए अभिसारी लेंस। इसी प्रकार ये अपने पास में कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। और अवतल लेंस को अपन क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। और अपसारी लेंस का अर्थ क्या होता है? अर्थात यह प्रकाश की किरणों को फैला देता है। प्रकाश की किरणों को क्या करता है? फैला देता है। और फैलाने के कारण इसे अपन क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं गोलीय लेंस के थोड़े से नियमों के बारे में। अब बात करते हैं अपन गोलीय लेंस के 2-3 नियम हैं, उनके नियमों के बारे में। जिसमें देखिए सबसे पहला नियम क्या कहता है? जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह अपवर्तन के पश्चात दो स्थिति उत्तल लेंस में फोकस बिंदु से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? फोकस बिंदु से गुजरती है। लेकिन अवतल के अंदर क्या होता है? किरणें फैल जाती है। उसी किरणों को अगर अपन पीछे की ओर बढ़ाने का प्रयास करें तो वो किरणें कहाँ पर मिलती है? द फोकस बिंदु पर। तो अवतल लेंस के अंदर क्या होता है? अवतल लेंस में यही प्रकाश किरणें फैल जाती है तथा उन्हें पीछे की ओर बढ़ाएं तो वह F1 पर या F पर मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे देखिए अपन बात करते हैं, यह अपना किस प्रकार का लेंस है? उत्तल लेंस। ए स्थिति के अंदर बात करेंगे, उत्तल लेंस के अंदर क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर को भी प्रकाश की किरणें आ रही है तो वह अपवर्तन के 50 कहाँ से गुजरेगी? फोकस बिंदु से। ये अपना हो जाएगा F2, F1 यहाँ पर है। लेकिन अगर मैं यही बात
सारी प्रकाश किरणें कहाँ से गुजरेगी, फोकस बिंदु से। अगर मैं यही बात करूं अवतल के अंदर, तो अवतल के अंदर क्या होता है, जो हमारी प्रकाश किरणें आएगी वे प्रकाश किरणें फैल जाएगी। क्या होता, फैल जाएगी। लेकिन अगर इन्हीं प्रकाश किरणों को मैं पीछे की ओर मिलाने का प्रयास करूं तो ये जिस बिंदु पर मिलती है वो बिंदु अपना क्या कहलाता है, फोकस बिंदु कहलाता है। तो ये अपना हो गया पहला नियम। अगर अपन मैं बात करूं दूसरे नियम की, तो दूसरा नियम ये कहता है जब प्रकाश किरणें फोकस बिंदु से गुजरे, जब प्रकाश किरणें कहाँ से आए, फोकस बिंदु से, जब प्रकाश किरणें फोकस बिंदु से आपतित होती है तो देखिए क्या होता है। बात करते हैं इसके अंदर उत्तल लेंस में, यह अपना क्या है, फोकस बिंदु है। अपन ने क्या बात की, जब प्रकाश किरणें फोकस बिंदु से आपतित होती है तो यहाँ पर यह किरणें फोकस बिंदु से क्या हो रही है, आपतित हो रही है। तो यह अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो यह किरणें मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समांतर हो गई। तो उत्तल लेंस में क्या होता है, उत्तल लेंस में किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और अवतल के अंदर भी क्या होगा, किरणें हैं वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यही किरणें अपन को क्या लगता है, अवतल के अंदर यूं इस प्रकार आ रही है। और यही किरणें अपन को लगता है कि ये किरणें कहाँ से गुजरेगी, फोकस बिंदु से। लेकिन वास्तव में यह फोकस बिंदु से नहीं गुजरती है और क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए दोस्तों, जो अपना तीसरा नियम है वो तीसरा नियम ये कहता है जब प्रकाश की किरण प्रकाशी केंद्र O, यहाँ अपना क्या है, प्रकाशी केंद्र O है, और जब प्रकाश की किरण प्रकाशी केंद्र से गुजरती है, बात कर लेते हैं, जब प्रकाश की किरण प्रकाशी केंद्र से गुजरती है तो उस प्रकाश की किरण में अपवर्तन के पश्चात दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो एकदम सीधी चली जाती है, सीधी जाती है। वो कहाँ से अपवर्तित होगी, केवल और केवल प्रकाशी केंद्र O से। अगर कोई प्रकाश की किरण प्रकाशी केंद्र O से अपवर्तित होती है तो वह प्रकाशी किरण अपवर्तन के पश्चात सीधी चली जाएगी। यह अपना कौन सा नियम है, तीसरा नियम। अगर अपन बात करें अवतल लेंस के अंदर, तो इसमें भी क्या होगा, प्रकाशी केंद्र से वही प्रकाश किरण आती है तो यही प्रकाश की किरण एकदम सीधी निकल जाएगी। तो यह अपना कौन सा नियम है, तीसरा नियम। तो अपन ने गोलीय लेंस के प्रकार और उनके नियमों के बारे में अध्ययन किया। अगली क्लास के अंदर हम बात करेंगे गोलीय लेंस में उत्तल और अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।